स्वागत है आप सबका द उड़ान 9.0 में। द उड़ान UDDAN उड़ान 9.0 ये यूट्यूब चैनल है और आपको यहाँ पे 10th क्लास का कंप्लीट सिलेबस मिलता है। आप लोग इस चैनल को लाइक करें जितने वीडियो है, और सबसे पहले आप शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो के अपने अपने ग्रुप में, ताकि आपका जितना भी दोस्त है सब लोग पढ़ सके। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग सवाल में दिया गया है, कल हम लोग दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातु डी निम्नलिखित है और ए का मान दिया है 4 और डी का मान दिया है 3 -3। हम लोग दूसरा का तीसरा सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2 क्वेश्चन दूसरा का सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। प्रथम पद जिसको ए बोलते हैं, ये दिया हुआ है सवाल में ही 4। इसके बाद सार्वधातु जिसको डी बोलते हैं, ये कितना दिया है -3। हमको एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। एपी क्या होता है, जैसे कोई सीरीज है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट कहाँ तक AN तक, तो एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। हम इसको एपी का बोलते हैं जब इनके बीच का अंतर क्या हो, समान। जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम इसको एपी बोलते हैं। तो हमको A1 A2 A3 और A4 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर नीचे अब पहला पद A1 को हम क्या लिखेंगे ए का मान कितना है 4। इसके बाद लिखेंगे दूसरा पद होता क्या है A2 को हम क्या लिखेंगे A प्लस डी, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 से पहले ए लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, और उसके बाद जैसे 2 है यहाँ पे तो 1 इससे कम तो ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 को डी से गुना कीजिएगा तो सीधे डी आ जाएगा। तो ए का मान कितना है 4 और प्लस डी का मान कितना है -3। तो ये 4 माइनस प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये 4 और माइनस प्लस माइनस -3 हो जाएगा, -3 लिखा जाए भाई, घटाइएगा तो 1 आएगा। इसी तरह तीसरा पद ज्ञात करेंगे। तीसरा पद यानी A3 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 2D लिखते हैं। ए का मान कितना है 4 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और डी का मान कितना है -3। ये 4 और माइनस प्लस माइनस गुना का चिन्ह है बीच में इसलिए माइनस हो जाएगा, और 2 3 6, 4 - 6 तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जगह ना है, अब यहाँ पे लिखेंगे चौथा पद A4 बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे A प्लस 3D। ए का मान कितना है 4 प्लस होता है प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है -3। तो ये हो जाएगा कितना 4 माइनस प्लस माइनस और 3 3 का 9 -5। तो नीचे लिखेंगे हम अतः एपी के 4 पद कौन कौन हो जाएगा। पहला पद कितना आया है 4, दूसरा पद कितना आया है 1, तीसरा पद कितना आया है -2 और चौथा पद कितना आया है -5 होगा। अब हम दूसरा का चौथा सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2 और एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे इसमें प्रथम पद को हम a बोलते हैं और a का मान कितना है -1।
सार्वभौमांतर दिया है तो सार्वभौमांतर को हम डी बोलते हैं और डी का मान कितना है 1/2। ठीक है। अब हमको एपी के प्रथम 4 पद लिखे ज्ञात करना है तो लिखेंगे पहला पद A1 को हम क्या लिखते हैं ए का मान कितना है -1। दूसरा पद A2 को हम क्या लिखेंगे A प्लस डी। ए का मान कितना है -1 प्लस है तो प्लस डी का मान कितना है 1/2। आइए इसको हम यहाँ पहले सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 1/2 बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे और 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा 2 को 1 से भाग दीजिएगा कितने में जाएगा 2 पे 2 को -1 से गुना कीजिएगा तो -2 और ये हो जाएगा 1 तो घटाइएगा -1/2 -1/2। इसी तरह तीसरा पद लिखेंगे। अब तीसरा पद A3 A प्लस 2D। ए का मान कितना है -1 प्लस है तो प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप 2 से 2 कट जाएगा -1 प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 0। अब लिखेंगे चौथा पद A4 A प्लस 3D। ए का मान कितना है -1 प्लस है तो प्लस 3 डी का मान कितना है 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा -1 प्लस 3/2 को यहाँ पे 1 ले लेते हैं 2 यह आ जाएगा -2 प्लस 3 1/2। हम नीचे लिखेंगे क्या अतः एपी के 4 पद कौन कौन हो जाएंगे -1 -1/2 0 1/2 होगा। दैट इज आवर आंसर। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा का 5वां सवाल सॉल्व करेंगे और दूसरा का लास्ट सवाल है। ए बराबर दिया गया है -1.25 और डी का मान दिया गया है -0.25। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। प्रथम पद तो क्या बोलते हैं ए बोलते हैं या इसको A1 ही बोलेंगे। ठीक है कितना है -1.25 सार्वभौमांतर को डी बोलते हैं। डी कितना दिया है -0.25। पहला पद लिखेंगे पहला पद को बोलते हैं A1 जिसको हम ए लिखेंगे। ए कितना है -1.25। दूसरा पद को A2 बोलते हैं और A2 को हम A प्लस डी लिखते हैं। तो ए का मान कितना है -1.25 प्लस है तो प्लस और डी का मान कितना है -0.25 इसको जोड़िएगा -1.25 और ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा -0.25। 5 दूना 10 को 0 हाथ लगा ले 1 2 दूना 4 1 5 और 1 है तो 1 तो -1.25
1.50। चलिए 1.5 ही रहने दो इसको, दशमलव के बाद जीरो का नो वैल्यू, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा पद यानी A3, A3 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 2D। ए का मान कितना है -1.25 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और गुने डी का मान कितना है -0.25। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -1.25 और माइनस प्लस माइनस, और इसको गुना कीजिएगा 0.25 को गुना कीजिएगा 2 से, देखिए कितना आ जाएगा 5 दूना 10 को 0 हाथ लगा 1, 2 दूना 4 1 5, और 0 को किसी भी अंक से गुना कीजिएगा 0 ही आएगा। कौ अंक के बाद तो समझ लो 2 अंक के बाद, तो पीछे से गिनेंगे 1 अंक 2 अंक, तो 0.50। इसको ऐड कीजिएगा 1.25 और 0.50 को ऐड कीजिएगा, कितना आ जाएगा 5 और 2 7 1, कौन अंक के बाद तो समझ लो 2 अंक के बाद, तो पीछे से 1 2, तो आ जाएगा कितना मेरा 1 पॉइंट माइनस है तो माइनस 1.75। इसके बाद हम चौथा पद लिखेंगे। चौथा पद जिसको बोलते हैं A4, A4 क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। ए का मान कितना है -1.25 प्लस है तो प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है -0.25। इसको गुना -1.25 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और गुना कीजिएगा तो ये आएगा 0.75। इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा कितना है -2.0। नीचे लिखेंगे अतः, 4 पद ज्ञात कर लिए तो नीचे लिखेंगे अतः एपी के 4 पद बराबर हो जाएगा। A1 कितना आ गया मेरा -1.25, A2 कितना आ गया -1.5 और A3 कितना आ गया -1.75 और A4 कितना आया है -2.0। दैट इज आवर आंसर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।